हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ मिशन आइसलैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कॉलिंगम गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, वेदर इट हैज़ सम इफेक्ट्स और डिसएडवांटेज, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कॉलिंगम गवर्नमेंट यूजुअली विच इज़ बीन गवर्नड, किसके द्वारा गवर्नड होता है, किसके द्वारा न्यू चीफ जस्टिस का सिलेक्शन होता है, किसके द्वारा जजमेंट का सिलेक्शन होता है। एक है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा है सीनियर जजेस के अंडर एक कॉलिंगम गवर्नमेंट का से तैयार होता है, जिसमें न्यूली अपॉइंटेड जजेस जो होते हैं उनको फिलअप किया जाता है विदाउट इन रेफरेंस टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट इन रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉट प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इन सभी का अंतर उनमें नहीं रहकर एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या न्यू फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियरी गवर्नमेंट को तैयार किया जाता है अंडर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज वेल एज द अदर सीनियर जजेस। ओके, सो अगर उसके बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो फिर हर एक चीज़ का एक इम्पॉर्टेंट रखना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं इंडिया में कॉलिंगम गवर्नमेंट रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे तो अगर न्यू जुडिशियल रिव्यू में, जुडिशियल सिलेक्शन में यूजुअली किसका अंतर नहीं रहता है, जुडिशियल सिलेक्शन में या फिर द पावर गिविंग बॉडी या फिर द ऑर्डर्स गिविंग बॉडी जो होते हैं जुडिशियल सिलेक्शन या फिर जुडिशियल मेंबर्स, उनका रेफरेंस जो होता है या फिर उनका रेफरेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। पब्लिक का इंटरफेरेंस उसमें रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए, या फिर जो सीनियरिटी होते हैं ना, सीनियरिटी के अनुसार उनका मेंटेनेंस भी उसी प्रकार होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन मार्क बन सकता है, क्वेश्चन मार्क बन चुका है। तो फिर इसीलिए इसका यूजुअली सिलेक्शन प्रोसीजर में एक क्वेश्चन मार्क की तरह इधर दिया गया है इस एयरटेल पेज में। तो फिर आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ आ रहा है। यूजुअली द कॉलिंगम सिस्टम एंड द मिस्टीरियस अंडरलाइंग इट्स डिसीजन मेकिंग, yes, it is very important, the Collingham system and the mysterious underlying its decision making dilutes the importance of high courts। ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है जुडिशियल सिलेक्शन में, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उनका इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। एक डिसीजन मेकिंग पावर्स जो हाई कोर्ट्स का सिलेक्शन, जजेस का सिलेक्शन, इन रेफरेंस टू हुम, इन रेफरेंस टू द Chief Justice of India as well as the other judges of the Supreme Court, or you can say that senior judges of Supreme Court. He's been involved in the selection of High Court judges, in the selection of newly appointed vacancies to be filled. So जैसे कि हम जानते हैं, meeting was filled in September 16 and the body has procedure for the audit of existing composition and the various high courts, and the recommendation are notified. New chief justice will be appointed to as many 8 different courts। ठीक है, न्यू चीफ जस्टिस will be appointed to 8 different courts। 5 existing chief justice will swap position with others, and the new of policing judges will be moved to new courts। ठीक है, सो एक कलिंगम गवर्नमेंट का एक न्यू फॉर्म ऑफ जुडिशियली, न्यू फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चरल, न्यू फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर भी हम बोल सकते हैं कि स्वैपिंग ऑफ चीफ जस्टिस एंड सेलेक्शन ऑफ चीफ जस्टिस, फिलिंग द वैकेंट पोस्ट। ठीक है, एक फिलअप हो गया है, जैसे कि सीवी रमना के दौरान। ठीक है, सो चीफ जस्टिस रमना जो कि फिलअप किए हैं। ठीक है, तो ए नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी, जैसे कि मैं बोला, ट्रांसपेरेंसी का एक ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते हैं जैसे कि रेजोल्यूशंस पास होते हैं गवर्नमेंट के तरफ से, रेजोल्यूशंस जो फॉरवर्ड होते हैं एक दूसरे को इन रिकमेंडेशन विद डिफरेंट कम्युनिटीज़। ठीक है, इन रेफरेंस टू डिफरेंट कम्युनिटीज़। ठीक है, उनका एडवाइस लेते हैं, उनका सलाह लेते हैं, तो उनसे प्रेरित होकर वो यूजुअली डिफरेंट पॉलिसी का मीन्स अपॉइंट करते हैं, डिफरेंट पॉलिसी का उद्घाटन करते हैं। तो उसी प्रकार क्यों ना हम एक मान सकते हैं, क्यों ना हम बोल सकते हैं कि चीफ जस्टिस का भी एक पर्टिकुलर रूप से, एक पर्टिकुलर तरीके से होना चाहिए उनका सिलेक्शन, ना कि 3-4 मेंबर बैठ गए। ठीक है, 3 to 4 members have sit and they have selected the judges। So because they are power giving bodies, they are law making bodies।
ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है यूजुअली। तो उस लॉ मेकिंग बॉडीज़ को एक ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए कि उनका परफॉर्मेंस कैसे होना चाहिए, उनका फंक्शनैलिटी कैसे होना चाहिए, उनका ऑप्टिमिसिटी कैसे होना चाहिए इन रेफरेंस टू द व्यू दे हैव डन इन द पास्ट एंड इन द फ्यूचर दे आर गोइंग टू डू। ओके, सो एक क्वेश्चन मार्क बन सकता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपेरेंसी के रूप में। ठीक है, तो उसके बाद मिडिल कोर्सेज, जब हम मिडिल कोर्सेज के बारे में डिस्कस करते हैं, यूजुअली इसमें सिलेक्शन का प्रोसीजर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल एनवायरनमेंट के बारे में दिया है, उसके बाद किसके बारे में वर्णित किया गया, द पास्ट सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं, द पास्ट फॉर्म ऑफ गवर्निंग बॉडीज जो होते हैं, उनके बारे में भी इसमें बोला गया है कि द ultimately they adopted what Ambedkar described in the middle courses in the path of stipulated in the course of judge and the Supreme Court in the appointment of President of India in consultation with Chief Justice and such other judges that is deemed fit. So judges to the High Court and the appointment of the President and the consultation with the CGI and the Governor of that particular state. So President, Governor, CGI के दौरान होना चाहिए, जो कि गवर्निंग बॉडी एक पावरफुल बॉडी के तरफ से, या फिर कोलिंगम गवर्नमेंट में यूजुअली चीफ जस्टिस एज वेल एज द 5 to 4 सीनियर जजेस जो होते हैं उनसे यूजुअली फॉर्म किया जाता है चीफ जस्टिस को। सो दिस इज़ नॉट द ट्रू वे ऑफ लर्निंग, दिस इज़ नॉट द ट्रू वे ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कॉलिंगम गवर्नमेंट जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल का इन्वॉल्वमेंट भी नहीं रहता है, तो एक क्वेश्चन मार्क बन सकता है। ठीक है, व्हेन प्राइमेसी एंड द रेस्ट, सो इट टेक्स मी लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये मेरे को बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा अंडरस्टैंड होने में कि इन दिस डिज़ाइन देर इज़ नो मेंशन इन दिस डिज़ाइन, so there is no mention of Kolingam, but since 1993 that the Supreme Court इसमें ये भी दिया गया, the Supreme Court renders ruling of the second judge in case of word consolation has been interrupted to means of occurrence that is more than occurrence the court held here, so that the secured not from the CGI alone but from the body of judge and judgment described as a Kolingam। ठीक है, सो जज एंड जजमेंट यूजुअली कलिंगम के रूप में इसमें वर्णित किया गया है, और द प्राइमेसी ऑफ द रेस्ट। ठीक है, तो फिर आशा करता हूँ कि यूजुअली मीन्स बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। यूजुअली और एक पेज में भूल गया था कि NJAC of a National Judicial Appointment Committee। सो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी जो होते हैं 99th कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पायर के दौरान, द नेशनल जुडिशियल कमीशन, जो कि उनका रेफरेंस लेकर यूजुअली द कमिटी इज़ बीन फॉर्म्ड फॉर सिलेक्शन एंड द प्रोक्यूरमेंट ऑफ द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। The law created a comprised member of the judiciary and the executive of the lay public but the court suspended the efforts to replace the Kolingam and held the 4th judge case। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द CGI। आपको और भी बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है इन रेफरेंस टू द NJAC। ओके, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी के बारे में बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो फिर एक बार देख लीजिए कि एक कमेटी है जिसमें यूजुअली सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो फिर आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा यूजुअली इस गवर्नमेंट या फिर ठीक है या फिर नहीं है कलिंगम गवर्नमेंट। तो फिर धन्यवाद।